चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशंस टू द चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी.एस. गिरेवाल। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज ऑन पेज नंबर 6.55 प्रेजेंट किया हुआ है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको दे रखा है गीता, राधा एंड गर्व तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1/2, 2/5 एंड 1/10 रिस्पेक्टिवली है। आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स अगर गर्व रिटायर हो रहा है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 1/2:2/5 1/10। हम सबका डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने पे हमारे पास हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी 5/10। सिमिलरली इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/10 एंड दिस इज गोइंग टू रिमेन द सेम। तो 5:4:1 becomes the old profit sharing ratio of गीता, राधा एंड गर्व। आप देख सकते हैं सिंस गर्व इज रिटायरिंग, राइट, सो व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम सिंपली इसको हाइड कर देंगे, हम सिंपली इस पर्टिकुलर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हाइड कर देंगे, इसको सीधा सीधा हाइड कर देंगे। दैट मीन्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो will come out to be between Geeta and Radha, right, will come out to be 5:4, right। हम सीधा इसको हाइड कर देंगे, राइट। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, right। Again this question has been given on page number 6.55 of your book। x, y and z तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 3/10 एंड 1/5 है रिस्पेक्टिवली। आपको बोला है कैलकुलेट करिए गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स व्हेन y रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ओल्ड रेशियो क्या है, सिंस हमें प्रॉपरली दे नहीं रखा। 1/2:3/10:1/5। सिमिलरली हम इसको बिल्कुल हमारे यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 10 है, तो सबका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे 10 के, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/10। दिस विल बी 1 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। Hence my ratio comes out to be 5:3:2, right, between x, y and z। आप देख सकते हैं मेरा न्यू रेशियो बिटवीन x एंड z विल बी, हम y का जो शेयर है उसको सिंपली हाइड कर देंगे। तो जब हम इसको हाइड करेंगे तो हमारा रेशियो बन जाएगा 5:2। दिस बिकम्स आवर न्यू रेशियो। इन ऑर्डर टू फाइंड द गेनिंग रेशियो क्या होता है हमारा, गेनिंग रेशियो इज न्यू शेयर minus the old share, that's the formula we use। So hence in case of x हमारा न्यू शेयर है 5/7 और हमारा ओल्ड शेयर है 5/10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 70, राइट। दिस इज गोइंग टू बी 50 minus 35, that's going to be 15/70। Similarly for z we are going to calculate, that would be new ratio is 2/7 minus 2/10। So similarly LCM 70, 20 minus 14, that's going to be 6/70। Hence my gaining ratio is 15:6 or 5:2। I hope this particular question comes out to be clear and correct to everyone।
Moving on to the next question, question number 3. From the following particulars, you are required to calculate the new profit sharing ratio. आपको new profit sharing ratio निकालना है. बोलता है शिव, मोहन, हरि जिनका profit sharing ratio 5:5:4 है. Mohan retired and his share was divided equally between Shiv and Hari. तो आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करेंगे. आप देख सकते हो SMH, the old ratio given to me is 5:4, right? Now here Mohan is getting retired, that means Mohan retires. When Mohan retires, his share is 5/14, right? Which will be distributed amongst, this will be distributed amongst Shiv and Hari equally. तो आप देख सकते हैं शिव का गेन क्या हो जाएगा, 5/14 into 1/2. सिमिलरली 5/14 into 1/2. तो आप देख सकते हैं शिव का गेन आ जाएगा 5/14 into 1/2, that is 5/28. सिमिलरली हरि का गेन आ जाएगा 5/14 into 1/2, that's again 5/28. Now, in order to determine the new profit sharing ratio of Shiv and Hari, Shiv का new share हो जाएगा 5/14 plus 5/28. LCM आ जाएगा 28, right? This is going to be 10 plus 5, that's 15/28. And Hari का new share will be 4/14 plus 5/28. That is 8 plus 5, LCM 28. That's going to be 13/28. That means the new PSR is equal to 15:13 between Shiv and Hari. Moving on to the B part. The B part says, I hope यहाँ तक clear है. I hope ये solution clear है. अगर आप लोगों को लग रहा है I'm going a little fast, आप साथ साथ कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, तो please pause the video for a second, for a minute, and then you can copy down the solution. Because अगर मैं आपको कॉपी करने का बहुत ज़्यादा टाइम दूंगा तो हमारी वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी and it will get boring also for other students, right? So moving on to the B part. Now the B part of the question says PQR were partner sharing profits in the ratio 5:4:1. बोलता है P रिटायर करता है from the firm. In this particular case हमें पता है कि हमें जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो किस रेशियो में या किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सिंपली हम हाइड करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं. तो अगर आप देखेंगे इसमें हम सिंपली यही करेंगे. हमारा यहाँ पे P रिटायर हो रहा है, तो आप देख सकते हैं मेरा ओल्ड PSR क्या है, 5:4:1 PQR. हम इसमें P का शेयर सिंपली हाइड कर देंगे. दैट मीन्स माय न्यू PSR विल बी 4:1 for Q and R. It's a very simple question. I hope the first 3 questions of the chapter are clear based on change in profit sharing ratio. Coming to the next question, that is question number 4 of your book. देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला है R, S and M are partners sharing profits in the ratio 2:5, 2/5 and 1/5. That means my old ratio is given to me as 2:2:1 between R, S and M. बोलता है M decides to retire from the business and his share is taken by R and S in the ratio 1:2. बोलता है यहाँ पर M ने रिटायर किया है, M का शेयर है 1/5 और इसको R और S ने टेक ओवर किया है 1/3
1/3, राइट। रेशियो मतलब इस रेशियो में इस तरह इसका शेयर लिया है। दैट मीन्स जब मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? इसका कैलकुलेशन होगा 1/5 इंटू 1/3, 1/5 इंटू 2/3। तो ये बेसिकली हमारा गेन है फॉर द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स। तो आप देख सकते हैं हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे आर्स गेन, which will be 1/5 into 1/3, that would be 1/15, and एस गेन अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, एस का गेन हो जाएगा 1/5 into 2/3, that would be 2/15। अगर अब हम आर का न्यू शेयर कैलकुलेट करते हैं, that would be his old share, that is 2/5 plus 1/15। एलसीएम लेंगे, 15 एलसीएम आएगा, 3 6 plus 1 7/15। सिमिलरली एस का न्यू शेयर, हम यहाँ पे सिंपली उसका शेयर था 2/15, राइट। 2/5 प्लस 2/15 एलसीएम लेंगे, दैट्स गोइंग टू बी 3 6 प्लस 2 8/15। तो आप देख सकते हैं मेरा जो न्यू पीएसआर है दैट इज 7:8 बिटवीन आर एंड एस, राइट। आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक तक, अभी तक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन तक, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सार्थक, वंश एंड मानसी 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। बोलता है सार्थक रिटायर कर रहा है, assuming वंश एंड मानसी will share profits in 2:1। आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है 4:3:2 between S, V and M, right? सार्थक रिटायर कर रहा है, right? सार्थक रिटायर कर रहा है, and you are also given the new ratio in the question that's given to you as 2:1 between V and M, right? Between वंश and मानसी। आपको गेनिंग रेशियो निकालने को बोला है, राइट। तो गेनिंग रेशियो हम वी एंड एम का ही निकालेंगे। तो सबसे पहले तो वी का गेन निकाल लेते हैं। V's gain will be equal to new ratio, that is 2/3, minus the old ratio that comes out to be 3/9। LCM आ जाएगा 9, 2 3 6 minus 3, 3/9। Similarly हम निकालेंगे M's gain, that is मानसी's gain, that would be, इसका रेशियो था, न्यू रेशियो है 1/3 और ओल्ड रेशियो था 2/9। एलसीएम में वही 9 आ जाएगा, 3 minus 2, that's 1/9। That means the gaining ratio is 3:1। I hope it's clear. That was the required answer for the question. I hope यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। Everything should be quite a lot clear without any problems, right? Okay, so now starting with the next question, question number 6। Question number 6 का A part आपको clearly कहता है बेटा, WXYZ पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये स्पेसिफिकली था, राइट। Y रिटायर होता है एंड WXZ डिसाइड टू कंटिन्यू, है ना, शेयर द प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर इक्वली, राइट। आपको जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Y, W एंड X जो है वो आपको दे रखा है इक्वल। आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 6, A part, the solution to the question, right? So आप देख सकते हैं इसको जब हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन तो कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले what are we going to start with? Simply हम यहाँ पे old ratio को स्पेसिफाई करेंगे। Old ratio that is given to us as what?
1/3 is to 1/6 is to 1/3 is to 1/6. दैट मीन सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं. 6 हमारे यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा. दैट वुड बी 2/6 is to 1/6 is to 2/6 is to 1/6. दैट मीन्स मेरा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1 is to 2:1. दैट इज बिटवीन W, X, Y, Z. राइट नाउ हमें यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना है. तो हम सबसे पहले, क्योंकि Y रिटायर हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे उससे पहले हम यहाँ पे स्टेट कर देते हैं न्यू रेशियो. हमें यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन है क्या? 1:1:1 between W, X and Z. राइट अब हम यहाँ पे W का गेन निकाल लेते हैं. एज यू कैन सी W का गेन क्या हो जाएगा? न्यू माइनस ओल्ड. That would be 1/3 minus 2/6. LCM आ जाएगा 6 and that would be 2 minus 2. That would be 0. Right? Similarly हम यहाँ पे x का गेन निकाल लेते हैं. x का गेन क्या हो जाएगा? That would be 1/3 minus 1/6. That is going to be 2 minus 1. That's 1/6. हम यहाँ पे z का गेन निकाल लेते हैं. z का गेन आ जाएगा 1/3 minus 1/6. That is again the same. Answer comes out to be 1/6. So you can see the gaining ratio between x, W, X and Z is 0:1:1. Right? Moving to the B part of the question. The B part of the question says ABC 3 partners हैं जो अपना रेशियो 4:3:2 में शेयर कर रहे हैं. C रिटायर करता है फ्रॉम द बिजनेस. A acquired 4/9 of C शेयर, मतलब 4/9 शेयर ऑफ द C शेयर उसने एक्वायर किया. राइट क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑफ C शेयर, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. एंड द बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय B. राइट तो अगर 4/9 C A ने एक्वायर किया है, that means the remaining 5/9 will be acquired by the remaining 3/9 will be the remaining share will be acquired by B. right तो हम यहाँ पे सिंपली कैलकुलेशन करेंगे. तो अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का B पार्ट आपको बता रखा है ओल्ड रेशियो given in the question is what? Old ratio is given to you as 4:3:2 between A, B and C. C retire कर रहा है and उसका रेशियो है 2/9. जिसको टेक ओवर किया है A और B ने. A ने टेक ओवर किया है 2/9 का 4/9. right that means उसने एक्वायर किया है 8/81. right that means 2/9 minus 8/81 शेयर एक्वायर किया है B ने. राइट तो हम यहाँ पे सीधा सीधा सबसे पहले मेंशन कर देते हैं A का गेन, that is 2/9 into 4/9 which is 8/81. यहाँ पे मेंशन कर देते हैं B का गेन. B का गेन कैलकुलेट कर लेते हैं, that is 2/9 minus 8/81. सर व्हाट इज 2/9? 2/9 is C का शेयर. व्हाट इज 8/81? दिस इज A का गेन. तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो B का गेन होगा. राइट वी टेक द एलसीएम एज 81. 18 minus 8 that comes out to be 10/81. I hope it is clear. A का B का गेन क्लियर है. अब हम A का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं. A का न्यू शेयर क्या होगा? So now we are again. A का न्यू शेयर हमारा क्या है यहाँ पर? That would be his old share plus the gain that he has undertaken. तो आप देख सकते हो A का ओल्ड रेशियो है 4/9 और इसमें इसने गेन किया है 8/81. हम यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं.
that means 36 plus 8, that gives me 44/81. आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सिमिलरली क्या हम बी का न्यू शेयर निकाल सकते हैं? क्या हम यहाँ पे बी का न्यू शेयर निकाल सकते हैं? यस, अगेन उसका क्या होगा? ओल्ड शेयर प्लस द गेन. वी कैन सी व्हाट इज द बी का ओल्ड शेयर क्या है? 3/9. तो 3/9 प्लस हिज गेन वाज 10/81. तो हमने यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर दिया. So that comes out to be 37/81. तो आप देख सकते हो इनका जो न्यू रेशियो है, न्यू PSR is 44:37 between A and B. आपको इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकालने के लिए भी कहा था, राइट? आपको क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकालने के लिए भी कहा गया है. सो एज वी कैन सी, गेनिंग रेशियो निकालने का तरीका हमने, क्योंकि यहाँ पर ए और बी का गेन ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? गेनिंग रेशियो को सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज 8:10, और वी कैन राइट दिस एज 4:5. हमें कोई सेपरेट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंस वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को, और कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? Okay, so we'll now quickly move on to the next question, that is question number 7. Question number 7, right? Question number 7 given on page number 6.56. This is given on page 6.56. आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश. देयर आर 4 पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1:4. बोलता है कुमार रिटायर करते हैं एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो 3:2. दैट मींस नरेश ने नरेश का जो ओल्ड रेशियो था वही न्यू रेशियो रहेगा, राइट? उसने कुछ भी एक्वायर नहीं किया. आपको बोला गया है न्यू PSR बनाओ और गेनिंग रेशियो बनाओ. तो आप देख सकते हो इन द क्वेश्चन मुझे ओल्ड रेशियो क्या गिवन है? ओल्ड रेशियो इज गिवन टू मी as 3:2:1:4 between K, L, M and N, right? आपको क्वेश्चन में बताया गया है that who retires? K retires. K का शेयर कितना है? 5 and 5 10, 3/10. और इसका शेयर जो है वो टेक ओवर किया है L and M ने, right? In what ratio? In 3/5 and 2/5. तो बेसिकली 3/10 into 3/5 and 2/5 into 3/10. 3/10 क्या है? 3/10 K का शेयर है. तो अगर आप देखेंगे हमारे को यहाँ पे ओल्ड रेशियो गिवन है, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे? L का गेन. L का गेन is 3/10 into 3/5, so that comes out to be 9/50. M का गेन क्या आ जाएगा? M का गेन आ जाएगा 3/10 into 2/5, that is 6/50. हम यहाँ पे L का न्यू शेयर निकालेंगे. L का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? L का न्यू शेयर हो जाएगा ओल्ड शेयर, that is 2/10 प्लस द न्यू शेयर 9/50. LCM ले लेंगे 50, that comes out to be 19/50, right? Coming up to the next one. So हम लोगों का L का न्यू शेयर निकल आया. अब हम क्या निकालेंगे बेटा? अब हम निकालेंगे M का न्यू शेयर. आप देख सकते हैं M का जो न्यू शेयर है that is ओल्ड शेयर प्लस द गेन. तो आप देख सकते हैं M का, मनोज का जो ओल्ड शेयर था that was 1/10 और उसका जो गेन है that is 6/50. सिंप्लीफाई किया 5 plus 6, that's 11/50, right? And you can see that जो हमारे लास्ट पार्टनर हैं that is N का जो शेयर है उसमें कुछ चेंज नहीं है, वो 4/10 ही रहेगा.
लेकिन क्योंकि हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो हम इंटू 5/5 करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 20/50, राइट। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा NPSR, वो हो जाएगा 19:11:20, that is between L, M and N. Similarly, मुझे क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो मांगा है। गेनिंग रेशियो क्योंकि केवल L और M गेन कर रहे हैं, hence the gain will be between the two only. That would be 9:6 or 3:2, right? Or 3:2 between what? L and M. Only between L and M. राइट। सिंस मनोज कुछ भी गेन नहीं कर रहे हैं तो उनका सॉरी नरेश कुछ भी गेन नहीं कर रहे हैं तो उनका जो न्यू PSR रहेगा वो 0 जो उनका गेन रहेगा वो 0 रहेगा। आई होप क्लियर है यहाँ तक। चलिए, we'll move on to the next question, question number 8. Another simple question from the book. बोलता है ABC 3 पार्टनर्स हैं, है ना, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 8:4:3 है। तो आप देख सकते हो मुझे ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 8:4:3 क्वाइट क्लियरली, है ना, बिटवीन A, B एंड C, राइट। बोलता है B रिटायर कर रहे हैं, राइट। आप देख सकते हो B का शेयर कितना है 4/15, राइट, दैट्स हिज शेयर, राइट। आप देख सकते हैं एंड हिज शेयर इज टेकन अप इक्वली बाय A एंड C। आपको बताया गया है ये जो 4/15 है वो A और C ने इक्वली लिया है। तो A और C ने अगर इक्वली लिया है दैट मींस 1/2 ऑफ 4/15 एंड 1/2 ऑफ 4/15। आपको बोला है न्यू PSR निकालिए, तो अगेन न्यू PSR निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? A का गेन। A का गेन क्या हमें गिवन है क्वेश्चन में? दैट इज 1/2 into 4/15, दैट इज 4/30, दैट इज इक्वल टू द C's गेन, वो भी सेम है, that is 1/2 into 4/15 which is equal to 4/30। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले निकालना पड़ेगा A का न्यू शेयर। A का न्यू शेयर क्या गिवन है हमें? हमें न्यू शेयर निकालना पड़ेगा बेटा, दैट इज 8/15 जो उनका ओल्ड शेयर है, प्लस हिज गेन दैट इज 4/30। एलसीएम लेंगे यहाँ पे 16 + 4 दैट इज 20/30, राइट। सिमिलरली हम यहाँ पे C का न्यू शेयर निकालेंगे। C का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? 3/15 जो कि उनका न्यू ओल्ड शेयर था। एज यू कैन सी इनका ओल्ड शेयर 3/15 था, प्लस उनका गेन है 4/30। एलसीएम लिया, यहाँ पे आया 6 + 4 दैट इज 10/30। तब आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे न्यू PSR जो है वो है 20:10 between A and C, or we can write this as 2:1। I hope यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। It should be very clear till now। चलिए जी, जल्दी से हम यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन जो है अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन टॉपिक, दैट इज ABC 3 पार्टनर्स हैं। आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। बोलता है C रिटायर करता है एंड उसका जो पूरा शेयर है वो A ने टेक ओवर कर लिया। तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 5:3:2। हमारा यहाँ पे C रिटायर कर रहा है जिसका रेशियो है 2/10 और इसका पूरा का पूरा शेयर A ने टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास केवल A का गेन आएगा। A का गेन है 2/10, ठीक है। आप देख सकते हो A का न्यू शेयर हमारे पास आ जाएगा कितना? A का न्यू शेयर आ जाएगा 5/10 + 2/10 दैट गिव्स अस 7/10। आप देख सकते हैं ऑलरेडी B का जो शेयर है, राइट, दैट इज 3/10। हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप देख सकते हो मेरा जो न्यू PSR है that is 7:3 between A and B।
आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट? जल्दी से हम मूव करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आई एम सॉरी 11th क्वेश्चन भी है इस वीडियो में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोलता है PQR 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5:3 है। बोलता है P रिटायर कर रहा है, P रिटायर कर रहा है अपने बिजनेस से, पार्टनरशिप फर्म से। बोलता है and it is decided that the profit sharing ratio between Q and R will be same as existing between P and Q। ठीक है, बोलता है कि P रिटायर कर रहा है और ऐसा डिसाइड किया गया, ऐसा डिसीजन लिया गया कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है Q और R का वो सेम होगा जैसा अभी P एंड Q में है। आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। बेटा सीधी सीधी बात है, हम यहाँ पे ये निकालना चाहते हैं कि ओल्ड रेशियो हमारा क्या था। ओल्ड रेशियो क्या है, जल्दी से बताए। ओल्ड रेशियो हमें पता है क्वेश्चन में 7:5:3 है ना? क्लियर है? PQR में हमें बोला है ये जो P और Q है ना, ये 7:5 रेशियो शेयर करते हैं, है ना? बोलता है ये जो रेशियो वो लोग पहले शेयर करते थे ना, अब Q और R जो है वो भी सेम रेशियो शेयर करेंगे 7:5, है ना? दैट मीन्स ये हमारा ओल्ड रेशियो है, राइट? ये हमारा न्यू रेशियो है। तो सिम क्योंकि P रिटायर हो रहा है तो 7:5 हमारा न्यू रेशियो है जो हमें Q एंड R का बता रखा है, राइट? तो आप देख सकते हो न्यू रेशियो तो हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है। न्यू रेशियो 7:5 बिटवीन Q एंड R, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है। अब हमारे लिए जो यहाँ पे कैलकुलेशन है वो है केवल गेनिंग रेशियो निकालने में, है ना? आप देख सकते हो गेनिंग रेशियो जो है वो यहाँ पर Q के लिए आएगी, है ना? द न्यू रेशियो माइनस द ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या गिवन है हमें? 7/12। बेटा ओल्ड रेशियो हमें क्या गिवन है Q के केस में? दैट्स 5/15, है ना? तो हम यहाँ पे सिंपली एलसीएम लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 60, राइट? यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 4, 7 4 28 माइनस 5 4 20, तो आंसर आ गया 8/60, है ना? तो ये हमारा यहाँ पे सिंपली, ओहो आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आएगा 35, आई एम सॉरी मेरे पास में यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हुआ है। 7 and 5 35, है ना? एंड 5 and 4 20, दैट गिव्स अस 15/60, राइट? सिमिलरली क्या मैं यहाँ पे PQR के लिए भी क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल वही फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड, राइट? इसका न्यू रेशियो क्या है? इसका न्यू रेशियो है 5/12। सर इसका ओल्ड रेशियो क्या है? सर इसका ओल्ड रेशियो एज इट इज हमें गिवन था 3/15, है ना? तो 3/15 हमने यहाँ पे वही एलसीएम लिया, देखो 60 का एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द आंसर्स। 5 by 5 25 and 12, that gives us an answer of 13/60, राइट? तो आप देख सकते हो मेरा जो गेनिंग रेशियो है वो क्वाइट क्लियर है, क्या है? 15:13 बिटवीन Q एंड R। आई होप क्लियर है। देख लीजिए क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका 110% सेम रहेगा। इट इज व्हाट इज गोइंग टू चेंज, इट इज जस्ट द कैलकुलेशन दैट दे विल चेंज, नथिंग एल्स। उसके अलावा ये लोग चेंज कर ही नहीं सकते बिकॉज कॉन्सेप्ट से ज्यादा कुछ खास है ही नहीं, राइट? चलिए जल्दी से आज की इस वीडियो की आखिरी क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, जो हमें कहता है मुरली, नवीन और ओम प्रकाश 3 पार्टनर्स हैं MNO, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/8, 1/2 एंड 1/8, राइट? तो सीधा सीधा है ओल्ड रेशियो हमें यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें करेक्ट रेशियो फॉर्म में नहीं दे रखा, कॉमन डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं दे रखा। तो 3/8 is to 1/2 is to 1/8,
M, N एंड O। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिनोमिनेटर इक्वल करना है, 8 ही हमारा यहाँ पे है, हम यहाँ पे इसको सीधा सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/8, सॉरी हाँ 4/8, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा 1/8। तो हमारे पास में जो रेशियो निकल कर आया वो आया 3:4:1, M, N एंड O। देखिए इसमें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, राइट। बोलता है मुरली रिटायर होता है और सरेंडर करता है 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन एंड द रिमेनिंग शेयर इन द फेवर ऑफ ओम प्रकाश। तो बोलता है M रिटायर हो रहा है जिसका रेशियो है हमारे पास 3/8। बेटा ये बोलता है कि N को वो 2/3 शेयर देता है और इसको वो रिमेनिंग 1/3 शेयर देगा। तो सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, 2/3 इंटू 3/8 एंड 2/3 इंटू 1/3 इंटू 3/8, राइट। सीधा सीधा कैलकुलेशन। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट किया N का गेन, N का गेन आ गया 2/3 इंटू 3/8, that is 6/24। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब आप देख सकते हैं हमारे पास में एम सॉरी ये एम है ना, सॉरी एन है, हाँ ठीक है, एन का गेन है, राइट। हमारे पास ओ का गेन क्या है, देखो ओ का गेन कैलकुलेट करने का हमारे पास दो तरीका है। अगर 2/3 उसने एन को दे दिया तो 1/3 ओ को मिलेगा। तो हमारा पहला तरीका है 1/3 इंटू 3/8 कर लो, 3/24, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है सर देख लीजिए, एम का जो टोटल शेयर था, एम का जो टोटल शेयर था वो था 3/8, वो था 3/8, राइट। उसका जो पूरा शेयर था वो 3/8 था। सर इसमें से ना 6/24 ना इसने ले लिया, एन ने ले लिया। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते ना कितना बच गया, राइट। तो आप देख सकते हैं 3×3 = 9, तो 9 - 6 हमारे पास बचा भी 3/24 ही था। तो हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं ओके गेन को। अब आप देख सकते हैं हम एन का न्यू शेयर निकाल लेते हैं बेटा। एन का न्यू शेयर निकालने का तरीका ओल्ड शेयर प्लस द न्यू शेयर। एन का ओल्ड शेयर था 4/8 और गेन आया है हमारे पास 6/24 का। डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं, राइट। तो दिस इज 3, 12 + 6, 18/24, राइट। सिमिलरली ओ का न्यू शेयर, द ओल्ड शेयर प्लस द न्यू शेयर, राइट, द गेन। तो ओल्ड शेयर वाज 1/8 and the new gain is 3/24। हमने यहाँ पे 24, 3 + 3, 6/24, राइट। तो आप देख सकते हैं हमारा जो न्यू PSR है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 18:6 और 3:1, राइट। सिमिलरली हमसे क्वेश्चन में मांगा था गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, राइट, दैट वाज 6:3, that is 2:1, राइट। आप देख लो गेनिंग रेशियो को दूसरा तरीका क्या था, 2/3 और एंड 1/3, दैट्स 2:1 अगेन, राइट। तो इससे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं क्वेश्चन को सिंपल सिंपल भाषा में, सिंपल सिंपल तरीके से। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। एक काम करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है। तो एक काम करते हैं वो लास्ट क्वेश्चन भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, 12th क्वेश्चन, एंड देन हमारा ये चेंज इन PSR वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो एक बार जल्दी से हम 12th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए जल्दी से हम ये लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज बीइंग गिवन ऑन पेज नंबर 6.56 अगेन, राइट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी से इसको एक बार देख लेते हैं एंड देन आई गेस वील बी डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ चेंज इन PSR। सारे क्वेश्चंस हम TS गिरेवाल के डिस्कस कर चुके हैं। ओम राम एंड एस, ORS है ना, जिनका PSR है 4:3:2। बोलता है राम डिसाइड्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म
आपको 4 केस दे रखे हैं और चारों केसेस में आपको न्यू PSR कैलकुलेट करना है, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, राइट। तो अगर आप देखेंगे केस 1, सबसे पहले हम बात करते हैं केस ए की। बोलता है ओल्ड रेशियो सब में सेम है 4:3:2 ORS, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं, इफ राम गिव्स हिज शेयर टू ओम एंड शांति इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ ओम एंड शांति। ओरिजिनल रेशियो ऑफ ओम एंड शांति का कहने का मतलब क्या है? अगर आप देख लेंगे ओरिजिनल शेयर बिटवीन ओम एंड शांति इज, राइट, तो अगर हम बात करें ओरिजिनल शेयर ऑफ ओम एंड शांति इज 4:2, दैट मीन्स आर ने जो अपना शेयर दिया है, आर ने जो अपना शेयर दिया है 3/9, ये इसने 4/6 एंड 2/6 के फॉर्म में दिया है ना। दैट मीन्स ओम का गेन कितना हो जाएगा? ओम का गेन कितना हो जाएगा? 3/9 इंटू 4/6, दैट इज 12/54, राइट। सिमिलरली हमारे पास में यहाँ पे शांति, लास्ट नेम है शांति, तो शांति का गेन क्या है? 3/9 is to 2/6, that's 6/54, राइट। अगर मैं यहाँ पे ओम का न्यू शेयर निकालूं बेटा, तो सीधा सीधा है, उसका ओल्ड शेयर कितना था? 4/9 plus 12/54, that gives you an LCM of 54, and 24 plus 12, that's 36/54, right? And we have given शांति, शांति का न्यू शेयर क्या होगा? शांति का न्यू शेयर होगा सिंपली, इसका ओल्ड शेयर कितना था? 2/9, 2/9 plus 6/54, that gives you an LCM of 6 into 2 into 6, 12 plus 6, that's 18/54. That means the new PSR will be 36:18, or we can write this as 2:1. So I hope case A clear है, right? Coming to case B, case B बोलता है अगर राम जो है अपना शेयर ओम और शांति को इक्वल प्रोपोर्शन में देता है ना। तो हमारा जो केस B है वो क्लियर कट भाषा में हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ओम का जो गेन है वो हो जाएगा 3/9, 3/9 का 1/2, that's 3/18। सिमिलरली शांति का जो गेन हो जाएगा वो भी सेम हो जाएगा, बिकॉज इक्वली दे रहा है, 3/9 इंटू 1/2, दैट्स 3/18। तो आप देख सकते हो ओम का जो न्यू शेयर है वो हो जाएगा 4/9 प्लस 3/18, LCM आया 8 and 3, 11/18। एंड शांति का जो न्यू शेयर है वो भी क्वाइट क्लियर आ जाएगा, दैट वुड बी 2/9 प्लस 3/18, दैट्स 4 plus 3, 7/18. That means my new PSR will be 11:7, अगर वो इक्वली देता है, राइट। कमिंग टू केस सी, केस सी हमें क्या बोलता है? अगर राम जो है ओम और शांति को 3:1 के रेशियो में देता है, ओम को 3, शांति को 1, तो अगर आप देखेंगे हमारा जो गेन है वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा केस सी, तो ओम का जो गेन है वो कितना हो जाएगा? 3/9 का 3/4 है ना, दैट्स 9/36। सिमिलरली शांति का जो गेन है वो हो जाएगा 3/9 का 1/4, दैट्स 3/36, राइट। आप देख सकते हैं ओम का जो न्यू शेयर है, that's 9/36 plus his old share, that's 4/9, right? That gives you an LCM of 9 plus 36, 4, 6,
16, that's 25 by 36. And शांति का जो न्यू शेयर है, शांति का जो न्यू शेयर है, that is 3 by 36 plus 2 by 9, that gives you 3 plus 8, that's 11 by 36. That means my new PSR will be 25:11. Right? Lastly, we have case D to discuss. Now the case D clearly says, अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, अगर राम जो है वो अपना शेयर केवल ओम को देता है, राइट? अब क्या हो रहा है, राम जो है वो केवल सारा का सारा शेयर अपना ओम को दे रहा है। तो जब ऐसा होगा तो हमारे पास केवल ओम का गेन आ जाएगा। ओम का गेन कितना होगा? 3 by 9। तो ओम का न्यू शेयर कितना होगा? His old share 4 by 9 plus the new share 3 by 9, that's 7 by 9। और शांति का शेयर जो है वो सेम रहेगा 2 by 9, है ना? That means my new profit sharing ratio is 7:2। I hope I'm clear, right? तो हमने यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस चेंज इन पीएसआर से रिलेटेड जो आपके टीएस के रिवाल में दे रखे हैं, as we have discussed it, right? So hope to see you in the next video, right? And see you. Thank you. Please like, share, and also share your feedback about our videos, whether they are coming out to be helpful or not to you guys, right? Thank you.